नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 दिसंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा CET 2025 ग्रुप सी का रिजल्ट हुआ जारी। हरियाणा SSC ने वेबसाइट पर अपलोड किया। 9 घंटे में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने डाउनलोड किया रिजल्ट। CM सैनी ने 6 पटवारियों को सस्पेंड किया। खराब फसल की एक ही फोटो कई बार अपलोड की। 1 हफ्ते में मुआवजा देने के आदेश भी जारी। मनीषा मौत मामला, CBI की टीम दिल्ली लौटी। ढाणी लक्ष्मण में होने वाली ग्रामीणों की बैठक स्थगित। हरियाणा में शुरू हो रही है नई पहल, जेलों में तकनीकी कौशल से निपुण होंगे कैदी। हिसार में 14 से 28 दिसंबर तक पानी की सप्लाई बंद, शहर में बढ़ेगी परेशानी। दिल्ली एम्स में CT स्कैन और MRI के लिए महीनों का इंतजार होने जा रहा है खत्म। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में 9वीं व 12वीं के एनरोलमेंट की डेट जारी। 20 दिसंबर के बाद लगेगी लेट फीस। 8 जनवरी तक कर सकेंगे करेक्शन। हरियाणा में 450 नए डॉक्टरों की भर्ती होने जा रही है शुरू। 238 पद जनरल कैटेगरी से भरे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बोली गांव में मिलेगी बेहतर सेवाएं और लोन सस्ते होंगे। RBI ने ब्याज दर 0.25% घटाई। 20 साल में 20 लाख रुपए के लोन पर तकरीबन 74,000 रुपए का मिलेगा फायदा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। मौसम विभाग यानी IMD चंडीगढ़ के अनुसार राज्य का तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जिससे ठंड का असर और अधिक बढ़ गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक नारनौल हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिसार में 3.7 डिग्री, करनाल में 7 डिग्री, अंबाला में 7.7 डिग्री और चंडीगढ़ में 6.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से नीचे रहा। भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, पंचकुला और सोनीपत में भी ठंड का असर तेजी से बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में हरियाणा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट की संभावना है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते सुबह और देर रात के समय ठिठुरन बढ़ सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल शुष्क मौसम बना रहेगा, लेकिन घने कोहरे और पाले की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं 8 दिसंबर से उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से विशेषकर रात्रि तापमान में फिर से गिरावट की संभावना जताई गई है। ग्रुप सी की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET 2025 का परिणाम वीरवार देर रात हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने घोषित कर दिया। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने ये भी बताया कि केवल 9 घंटे में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लिया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 26 और 27 जुलाई को CET का आयोजन करवाया था। इसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर देर रात पोस्ट करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए लिखा कि आपकी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प आज रंग लाया है। जिन अभ्यर्थियों को इस बार सफलता नहीं मिल पाई वे निराश न हो। परीक्षा केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। स्वयं पर विश्वास रखें और दोबारा से तैयारी करें। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। बता दें कि पोर्टल तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को अपना CET रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा, जो कि CET 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया गया था। यदि कोई उम्मीदवार अपना CET पंजीकरण संख्या या पासवर्ड भूल जाता है तो वह फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर सकता है। हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और इन्हीं में से एक आयुष्मान चिरायु योजना है, जिसके तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। गरीब परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए तक है, उन्हें इस योजना का निःशुल्क लाभ मिलता है। जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से अधिक है लेकिन 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए 1500 रुपए प्रीमियम भुगतान करना होगा। आयुष्मान कार्ड धारक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए से अधिक सालाना आमदनी वाले परिवार मात्र 1500 रुपए प्रीमियम देकर इस योजना के लाभार्थियों में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के एनरोलमेंट फॉर्म भरने की डेट जारी कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर और सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि सभी अराजकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड की वेबसाइट bses.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए शुल्क 150 रुपए प्रति छात्र, जबकि दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए 200 रुपए प्रति छात्र तय किया गया है। इसके साथ ही
विद्यार्थियों के विवरण में सुधार 6 से 8 जनवरी तक किया जा सकेगा। वहीं 8 दिसंबर से 20 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के, 21 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक 300 रुपए विलंब शुल्क सहित और 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक 1000 रुपए विलंब शुल्क सहित आवेदन किया जा सकता है। कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के लिए प्रश्न पत्र शुल्क 50 रुपए प्रति विद्यार्थी रहेगा। अंतिम तिथि के बाद यह शुल्क 1000 रुपए या अधिकारी की अनुमति अनुसार जमा करना होगा। जिन विद्यार्थियों का 9वीं में एनरोलमेंट पहले हो चुका है और उन्होंने 10वीं की परीक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की है, उन्हें 11वीं में दोबारा से एनरोलमेंट नहीं करवाना होगा। हालांकि 11वीं में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थियों को पुनः रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना होगा, जिसका शुल्क मात्र 100 रुपए है। 7 राइस मिलों में तकरीबन 75 करोड़ रुपए के धान घोटाले के तार बिहार से भी जुड़ रहे हैं। वीरवार को एसआईटी आरोपी राइस मिलर संदीप सिंगला को लेकर बिहार रवाना हो गई। माना जा रहा है कि बिहार से सस्ती दर पर चावल खरीदकर मंगवाकर एफसीआई के गोदामों में सप्लाई किया जाना था। इसके लिए वहां के चावल कारोबारियों से संदीप की डील हो चुकी थी। बिहार में किस जगह से कितने कारोबारियों से कितनी मात्रा में चावल आना था, इसके निशानदेही कराने के लिए एसआईटी राइस मिलर को बिहार लेकर गई है। वहीं संदीप सिंगला की पत्नी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। जांच में यह भी पता चला है कि पत्नी को केवल कागजों में ही पार्टनर बनाया गया था। सारा काम संदीप सिंगला व उनके कर्मचारी संभाल रहे थे। उधर एसआईटी की पूछताछ में कुछ और राइस मिलरों व अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनसे मिलीभगत करके इस पूरे गबन को अंजाम दिया गया। अब पुलिस इन राइस मिलरों व अधिकारियों को पूछताछ के लिए सीआईए में बुलाएगी। संदीप सिंगला की गिरफ्तारी के बाद कई राइस मिलरों व अधिकारियों की नींद उड़ गई है। सभी को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं उनका नाम तो पूछताछ में नहीं बताया गया है, क्योंकि सीआईए की पूछताछ में उन्हें एक साथ कई सवालों का जवाब देना होगा। ढाणी लक्ष्मण की शिक्षिका मनीषा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम बुधवार को भिवानी रेस्ट हाउस से दिल्ली लौट गई। वहीं मनीषा के पिता संजय ने बताया कि शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई। ग्रामीणों की कमेटी से बातचीत के बाद यह तय हुआ है कि पहले सीबीआई की टीम को अल्टीमेटम दिया जाएगा, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। फिलहाल मनीषा मौत मामले की जाँच में जुटी टीम दिल्ली लौट चुकी है। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सीबीआई अधिकारियों से उसके फोन पर बातचीत हुई है। सीबीआई की टीम जल्द खुलासे की बात कह रही है। मनीषा के पिता संजय से फोन पर हुई बातचीत में सीबीआई अधिकारियों ने दावा किया है कि एफएसएल की 2 रिपोर्ट लंबित है, जिसके नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। इन्हीं नतीजों को लेने के लिए टीम दिल्ली लौटी है। हालांकि मनीषा मौत मामले में सीबीआई की टीम कई बार सभी संबंधित गवाहों से पूछताछ कर चुकी है। घटनास्थल का भी 8 से 10 बार टीम मुआयना कर चुकी है। मनीषा की मौत को तकरीबन 3.5 माह बीतने को है। 11 अगस्त को लापता हुई 19 वर्षीय ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा का 13 अगस्त को सिंघानी नहर के पास शव मिला था। 3 पोस्टमार्टम और 2 जांच एजेंसी भी इस मौत मामले से अब तक पर्दा नहीं उठा पाई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकीय सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 450 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि नए चिकित्सकों की नियुक्ति से प्रदेश के लोगों, विशेषकर ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। ये भर्ती अभियान प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा सुगम बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश का कोई भी नागरिक चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में उपचार से वंचित न रहे। निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कुल 450 रिक्त पदों को विभिन्न श्रेणियों में भरा जाएगा, जिनमें 238 पद सामान्य वर्ग के, 45 पद अनुसूचित जाति यानी जीएससी, 45 पद डिप्राइव्ड अनुसूचित जाति यानी डीएससी, 50 पद पिछड़ा वर्ग ए यानी बीसीए, 27 पद पिछड़ा वर्ग बी यानी बीसीबी और 45 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 22 पद एचएसएम या डीईएसएम या डीएफएफ तथा 18 पद दिव्यांगजन यानी पीडब्ल्यूबीडी हेतु आरक्षित किए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा राज्य के बोनाफाइड निवासियों को ही मिलेगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी किसानों को मुआवजा देने में हो रही देरी पर लगातार सख्त रुख अपना रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल नुकसान की एक ही फोटो बार बार अपलोड करने वाले 6 पटवारियों को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ कहा है कि जांच में जो भी अन्य कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने 1 सप्ताह में मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। जिन पटवारियों के खिलाफ सीएम ने निलंबन के आदेश दिए हैं, उनमें
जिनमें भिवानी के जोई खुर्द, कुरुक्षेत्र के बोरीपुर, जींद के कालवन, फतेहाबाद के जंडवाड़ा, गुरुग्राम के पटौदी और दादरी के नीमली गांव के पटवारी शामिल हैं। सीएम ने कहा कि जिन किसानों को वास्तविक रूप से नुकसान पहुंचा है उन्हें जल्द मुआवजा दिया जाए। सीएम ने 1 सप्ताह के भीतर पीड़ित किसानों को मुआवजा जारी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के सरकारी सहायता पहुंचे। जिन किसानों को वास्तविक नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिलना सुनिश्चित किया जाए। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने रिपोर्टों में देरी और धोखाधड़ी के मामले सामने आने पर चिंता व्यक्त की। कई स्थानों पर जहां नुकसान नहीं हुआ है वहां भी संबंधित पटवारी द्वारा गलत रिपोर्टिंग की गई। इसके अतिरिक्त एक ही फसल खराबे की फोटो को कई बार पोर्टल पर अपलोड कर सरकारी धन के दुरुपयोग का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी दोषी पटवारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित एम्स में उपचार के लिए आने वाले मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। एम्स प्रबंधन ने इन लोगों को नाममात्र खर्चे पर सीटी स्कैन और एमआरआई जांच की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एम्स अस्पताल के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले रेडियोलॉजी जांच केंद्रों को पैनल में शामिल करने की योजना बनाई है। मरीजों को एम्स द्वारा निर्धारित शुल्क पर इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इससे मरीजों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी और उन्हें प्राइवेट जाँच केंद्रों में ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एम्स ने पैनल में शामिल करने के लिए प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन सेंटर्स के पैनल में शामिल होने के बाद एम्स की ओपीडी से मरीज सीटी स्कैन और एमआरआई जांच के लिए वहां भेजे जा सकेंगे। हरियाणा के हिसार शहर में जलापूर्ति से जुड़ी एक जरूरी खबर सामने आई है। यहाँ इस महीने के आखिरी दिनों में जल संकट गहरा सकता है। बता दें कि दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन पर स्थित सिरसा शाखा के रेलवे पुल नंबर 208 की आकस्मिक मरम्मत कार्य को लेकर नहर बंद रहेगी, जिसके चलते शहर वासियों को इस परेशानी से जूझना पड़ सकता है। नहर विभाग ने जल आपूर्ति विभाग को सूचित कर दिया है कि सिरसा ब्रांच में 14 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक नहर के पानी की पूर्ति बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में हिसार से आने वाली बालसमुंद ब्रांच नहर में भी पानी नहीं आएगा। जल विभाग ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते इस अवधि में पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से बंद रहेगी। ऐसे में आम लोगों से भी अपील की गई है कि निर्धारित अवधि में बिना किसी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने सभी जल कार्य टैंकों व भंडारण टैंकों को समय रहते भरकर रखें। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की चर्चित राजनीतिक हस्ती और कणीना नगर पालिका के 2 बार चेयरमैन रहे राजेंद्र सिंह लोढ़ा का रेवाड़ी में हुए सड़क हादसे में निधन हो गया। 79 वर्षीय राजेंद्र सिंह लोढ़ा वार्ड नंबर 14 के पार्षद थे और उनके पुत्र वधू डॉक्टर रिम्पी यादव वर्तमान में कणीना की चेयरपर्सन है, जिन्होंने हाल ही में हुए नपा चुनाव में राव इंद्रजीत गुट और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को हराया था। गुरुवार शाम हादसे के बाद उन्हें रेवाड़ी के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ रात में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गुरुवार शाम कणीना नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और वार्ड 14 के पार्षद 79 वर्षीय राजेंद्र सिंह लोढ़ा रेवाड़ी से राजस्थान की ओर शादी समारोह में जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार को बस ने साइड से टक्कर मार दी, जिससे कार डिवाइडर जा चढ़ी। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राजेंद्र सिंह लोढ़ा महेंद्रगढ़ जिले के चर्चित राजनीतिक शख्सियत थे। वे 2 बार कणीना नगर पालिका के चेयरमैन 1987 से 1991 और 1995 से साल 2000 और 1 बार कणीना मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने समता पार्टी, INLD और BSP से 3 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा, हालांकि इसमें जीत हासिल नहीं हो पाई। लोढ़ा के 3 बेटे होशियार सिंह, सुभाष और JP लोढ़ा कणीना में स्कूल और वकालत से जुड़े हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही कणीना कस्बे में शोक का माहौल बन गया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सम्मान प्रकट किया। कई निजी शिक्षण संस्थान भी बंद रहे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राजनीतिक हलकों में दुख व्यक्त किया जा रहा है। हरियाणा के जींद के जुलाना में 7 दिसंबर को जननायक जनता दल यानी जसपा की प्रदेश स्तरीय रैली होने जा रही है। इस रैली से पहले जसपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने एक चौंकाने वाला बयान देकर भाजपा विरोधी वोटों को साधने का प्रयास किया है। जुलाना में दिग्विजय चौटाला ने कहा कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जसपा ने पहले कांग्रेस को गठबंधन का प्रस्ताव देकर सरकार बनाने का ऑफर किया था, मगर इसे कांग्रेस ने ठुकराकर सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद प्रदेश और जनता के हित को देखते हुए हमें भाजपा के साथ जाना पड़ा था। उधर खुद कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही जसपा के इस दावे को झुठला दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोले ने कहा, दिग्विजय चौटाला को इतने समय बाद ये बात क्यों याद आई? अब उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। उदय बहान ने कहा कि जसपा ने कभी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की कोई बात नहीं की। ऐसा कहा जाता तो वह मीडिया में भी बात आती। दरअसल जसपा ने जो सत्ता में रहकर लूट मचाई है, लोग उसे जान गए हैं। लोगों में इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो सुबह से लेकर शाम तक ये झूठ बोलते
रहते हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला ने स्वीकार किया है कि जसपा के भाजपा के साथ जाने के फैसले को जनता ने भले ही नकारा हो, लेकिन 37 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस अभी तक जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश में सरकार का चेहरा तो बदल दिया, लेकिन सरकार आज भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ही चला रहे हैं। अधिकारियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इससे प्रदेश में अपराध चरम पर है। आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे, मौजूदा ईएमआई भी घट जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इस कटौती का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है। वो इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, यानी आने वाले दिनों में होम और ऑटो जैसे लोन 0.25% तक सस्ते हो जाएंगे। ताजा कटौती के बाद 20 साल के 20 लाख रुपए के लोन पर ईएमआई 310 रुपए तक घट जाएगी। इसी तरह 30 लाख रुपए के लोन पर ईएमआई 465 रुपए तक घट जाएगी। नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों को इसका फायदा मिलेगा। हरियाणा में हिसार के पूर्व सांसद कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह का एक वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वे कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आंधी नहीं थी, बराबरी का मुकाबला था, जिसे ये लोग समझ नहीं पाए। ब्रजेंद्र सिंह का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हरियाणा में कांग्रेस वोट चोरी को मुद्दा बनाकर लगातार भाजपा पर हमलावर है। यहाँ तक कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुद दिल्ली में मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें कहा था कि हरियाणा में सभी सर्वे कांग्रेस को जिता रहे थे, वोट चोरी से हारे हैं। ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह का यह बयान राहुल गांधी के इन दावों की हवा निकालता दिखाई दे रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह प्रदेश में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। इन दिनों वह रोहतक में है। जो वीडियो सामने आया है वह गांव बहुत जमालपुर गांव में हुए कार्यक्रम का है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी कांग्रेसी को पार्टी लाइन से हटकर बयान नहीं देना चाहिए। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों को हरियाणा में 5-5 सीटें आई हैं, तो आंधी कैसे हो सकती है। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा विधानसभा चुनाव में केवल नेता थे और उनके वर्कर थे, लेकिन कांग्रेसी नहीं थे। उनकी इच्छा तब तक ही थी या फिर उतनी ही थी जब तक कि उनका राजनीतिक मतलब था। मतलब टिकट मिल जाए तो बढ़िया, जिन्हें टिकट मिल गई वे ठीक, बाकी दूसरे धंधों में लग गए। कुछ चुप होकर घर बैठ गए तो कुछ खुलकर विरोध में लग गए। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया। इससे आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे, मौजूदा समय की ईएमआई भी घट जाएगी। आरबीआई के इस ऐलान के बाद सुस्त बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 85,712 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 152 अंकों की तेजी रही और ये 26,186 पर बंद हुआ। वहीं एसबीआई और बजाज फिनसर्व के शेयरों में उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी रही। निफ्टी के 50 में से 38 शेयर चढ़ बंद हुए। बैंकिंग, आईटी और रियल्टी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। मीडिया और फार्मा सेक्टर के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1585 रुपए बढ़कर 1,78,210 रुपए पहुंच गया है। वहीं 10 ग्राम सोना 747 रुपए महंगा होकर 1,28,592 रुपए तक पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1,17,790 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।